हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो आज हम हमारा क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन को हम अलग अलग पार्ट में सोल्व करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चन है। उन पांचों क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए ताकि आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत ना हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 7 क्वेश्चन है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन आपका बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं और आपसे बोला है कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं इनको आपको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे हम। पहला हमें दिया है 140। तो 140 का सबसे पहले हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था 140 का करना है फैक्टर। चलिए इसका फैक्टर करते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद हम प्राइम फैक्टर में इसको लिखेंगे। चलिए, तो ये आपका हम इसे 2 से करते हैं। 2 7 जा 14 0। फिर 2 से करते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, अब 5 से करते हैं। 5 7 जा 35। अब 5 7 से करते हैं। 7 1 जा 7। ठीक है, नॉर्मल फैक्टर है। ये आपको पता है कैसे किसी भी नंबर का फैक्टर हम करते हैं। अब फैक्टर करने के बाद हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको इन नंबर को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। तो जो भी आपके प्राइम फैक्टर आए हैं इनके प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई के रूप में आपको लिखना है। जैसे हमने किया 140 का फैक्टर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, यही आपका आंसर है। आपको यही बोला था कि आपको जो नंबर दिया है उसको प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 ऐसे ही और आपका 7। ठीक है, ये आपका आंसर। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हमने पहला किया, ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन को हम आगे सोल्व किया है 156। ठीक है, चलिए सेकंड वाला है आपका 156। अब आप क्या करोगे, पहले आप खुद से करोगे, वीडियो को पॉज करो और खुद से करो। उसके बाद यहाँ पे मैच करोगे कहाँ पे क्या गलती हुई है आपकी। ठीक है, चलिए करके देखिए। 156 को हम फैक्टर करते हैं 2 से। 2 7 जा 14 और फिर आपका 2 7 जा 14 बचा क्या, यहाँ 15 था, 1 बचा। 1 को हम 6 के साथ ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 16, फिर 2 8 जा 16। तो ये तो नॉर्मल फैक्टर है एलसीएम, जो आप बचपन से फर्स्ट सेकंड क्लास से करते हुए आए हो, तो 10th क्लास में इतना दिक्कत नहीं आएगी आप। ठीक है, हाँ अब हम फिर 2 से लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 39 है। अब 39 को हम देखते हैं, 2 से फैक्टर होगा इसका या 3 से होगा। 2 से होगा क्या, नहीं होगा। इसको हम करते हैं 3 से। कैसे, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 का से फैक्टर होगा 13 से। 13 बन जा 13। तो ये हमने किया 156 का प्राइम फैक्टर, यानी जो आपके इसके प्राइम फैक्टर आए हैं। ठीक है, इन प्राइम फैक्टर को आपको क्या करना है, इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। वही 156 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13।
ठीक है, इसको आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और ये 3 आपका ऐसे ही हुआ 30। ठीक है, ये आपके आंसर। अब अगला करते हैं थर्ड वाला, खुद से करके देखिए पहले। अगला है आपका 3825। ठीक है, 3825 का फैक्टर करते हैं। तो 3825 का ऐसे जाएगा, ये 3 से फैक्टर हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। और अगर किसी को नहीं भी याद हो तो इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना किस प्रकार से फैक्टर किया जाता है। और इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको ये चीज़ें क्या है क्लियर हो जाए। इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें मैं एक बार बता चुका हूँ। तो चलो इसको आगे करते हैं। अब कैसे जाएगा ये 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, 425, 425 के बाद में 5 से, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब आपका 70। ठीक, तो ऐसे आपको प्राइम फैक्टर करना है। अब प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, लिख सकते हो अब आप। क्या होगा इसका प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इसको आप 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड वाला, नोट कर लीजिए। अब अपन करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला आपका क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? 5005। इसको आपको फैक्टर करना है और प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। चलिए, तो इसको हम 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, 0 और 0, 5 1 जा 5। ठीक है, अब हम 7 से करते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। ठीक है, 143। अब 143 का ऐसे फैक्टर होगा, ये होगा आपका 11 से। 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 33, फिर आपका आएगा 13 बच जा। ठीक है, तो ये आप जैसे जैसे फैक्टर करोगे आपको आसानी होगी कि कौन सा नंबर किस नंबर से फैक्टर होगा। ठीक है, अब 5005 को हम कैसे लिख सकते हैं? प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे चारों हमारे प्राइम नंबर है, 5 7 11 और 13। तो इसमें तो आप कोई सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो स्क्वायर नहीं होगा, तो आपका यही आंसर। ठीक है, अगला करते हैं हम फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? 7429। फिफ्थ वाला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन फिफ्थ वाला देखते हैं हम। 7429 इसका फैक्टर करते हैं। ठीक है, ये फैक्टर किस नंबर से होगा? 2 से या 3 से। 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है। ठीक है, 3 से आप करके देख सकते हो। 3 से भी नहीं होगा, इसको हम, ये नंबर आपका होगा 17 से। ठीक है, तो आप एक डिविजिबिलिटी रूल पे जो वीडियो है मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप देख लेना किस प्रकार से हम पता करते हैं कि जो कौन सा नंबर है कैसे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे ये जो नंबर है आपका 17 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब 17 से इसका आप फैक्टर कर सकते हो। ठीक है, 17 से करते हैं।
17 से अब हम करेंगे 17 4 जा 17 4 जा 17 3 जा 17 7 जा। ठीक है, इसको आप करो वीडियो को पॉज करके, फिर आपका होगा 19 से। ठीक है, 19 1 जा 19 19 2 जा 38। ठीक है, 38 फिर आपका 19 3 जा 57। ठीक है, अभी आपका होगा 23 से 23 1। तो इस प्रकार से आपको क्या फैक्टर करने हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आप आसानी से फैक्टर कर पाओगे। अब हम देखते हैं 7429 के प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।